खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ खबर में नाज़रीन तो खबरें 9 रुकनी बेंच टूट गया और एक कैंपेन जो चल रही थी सियासी महाज पर जजेस के नाम लेके और तस्वीरें जो है शायद उसका शख्साना है या क्या है। बहरहाल जज ये 5 रुकनी जो अब है जो बेंच ये कंटिन्यू रखेगा और कल बताया जा रहा है कि इसका कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। नाज़रीन हमने देखा था कि इमरान खान साहब ने एक बात की थी एक मोहतरमा जूनियर जज साहबा के हवाले से, फिर उनकी अदालत में जाके माफ़ी मांगी थी। उन्होंने ये था कि हम कोई शायद कानूनी चारा जो इस तरह की कोई बात की थी उन्होंने, लेकिन अब तो बेंच भी टूट गया और खुल के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम लेके तस्वीरें लेके, तो क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा? तारीख को अगर देखें तो लगता ही है कि नहीं निकलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इमरान खान कल पेश होंगे अदालत में, क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? लाहौर में भी वो पेश हुए थे, तो खाला जी का घर नहीं लगता उनको गिरफ्तार करना, क्योंकि जिस तरीके से पूरा शहर उमड़ आता है, भले उनकी जेल भरो तहरीक चले न चले मगर उनके साथ लोग बेशुमार निकलते हैं। उधर सिराजुल हक साहब मीर जमात इस्लाम ने कहा कि 4000 अरब है 18 लोगों के अकाउंट्स में, और वो जानते हैं बड़ी साहब मैंने जब इसको तकसीम किया मेरी तकसीम हिसाब अच्छा नहीं है, ये तो $15 बिलियन बन जाता है। वो बताएंगे कि ये किसके पास हैं ये पैसे, मगर अब आ जाते हैं। सबसे पहले राजनपुर का क्या सबक निकलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब इन 10 माह में इमरान खान को माइनस करने के लिए 70 से ज़ायद मुकदमात, कातलाना हमला, आज़म सवाती साहब से लेके शहबाज गिल साहब, फवाद चोई साहब, शेख रशीद साहब और जेल बरो तरीक में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म सवाती से बदतरीन रियासती तशद्दुद जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अवाम का सैलाब कैसे रुकेगा? पानी तो अपनी जगह बना लेता है। उस इलाके में 90,300 समथिंग लेना नामुमकिन है और तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमत के वसाइल ऐसे इस्तेमाल किए गए कि काजी साहब आपने अपने घर में तहरीके इंसाफ का झंडा लहराया तो आप पर पर्चा, किसी और ने लगाया उस पर पर्चा, किसी ने जलसा कराया उसको पकड़ दखर, इधर आओ तेरे खानदान के 5 मुलाजम रख लिए हमने, तुझे ये ठेका मिल गया। ये कहानी राजनपुर की है। मैं और ये इंडियन राजस्थान की नहीं कह रहा, पाकिस्तान के राजस्थान की, जहां कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मोहसन लगारी ने इतनी लीड से जीता कि हारने वाली सारी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो दीगर भी जितने हैं सब के भी वोट ले लो तो वो नहीं बनते। ये खौफ है। ये याद दिला दूं कि पिछले इलेक्शन में यही उम्मीदवार जो है इनके 4-5 हज़ार वोट थे। वो कवरिंग कैंडिडेट थे, वो कवरिंग कैंडिडेट थे, वो रेगुलर कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन कादी साहब कल की इमरान खान की फतह और ये पिछले 10 माह में हुकूमत की नाहली, नलायकी, महंगाई, लाकानूनियत, आइन शिकनी इमरान खान को इतना मकबूल कर चुकी है। ये जो कल का फैसला है हाई कोर्ट का ऑनरेबल, जिसमें 9 रुकनी बेंच था जो कि अब 5 रुकनी रह गया सुप्रीम कोर्ट का, बादिउल नजर में जितने आईनी माहिरीन हैं सवाए 90 दिन में इलेक्शन कराने के कोई हल नहीं है। कोई पीपल्स पार्टी का, नून लीग का बंदा लाए, उसे पूछें अगर कोई असम्बली 2 सूबों की तहलील हो जाती है तो उसका आईनी हक क्या? लेकिन कई सब इससे पहले नहायत अदब एहतराम से मरियम नवाज साहबा ने जो अल्फाज काबिल एहतराम ऑनरेबल जज साहबान के बोले एजाजुल हसन साहब और नकवी साहब के बारे में, अनबिलीवेबल। हम अपनी ज़ाती दुश्मनी में कहाँ तक रोंगे हैं कि हमें अदारों का एहतराम भी नहीं रहा। फैसले से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी चले गई, ये 2 जज साहबान को निकालो, नून लीग चले गई, 2 जज साहब को निकालो। तो भाई इमरान खान के खिलाफ जिसने कासम सूरी का फैसला दिया था वो भी ये करे। तो यार खुदा का वास्ता है, आपका केस कमज़ोर है। मुझे लगता है इस केस में बादिउल नज़र में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, हमारी राय नहीं मैटर करती। इलेक्शन कमीशन कानून के शिकंजे में आ जाएगा। उसके पास आज जो जितनी सारा दिन समाअत हुई है, चीफ जस्टिस ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ जल्द फैसला आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। उन्होंने कहा इसमें कोई दबाव नहीं है, इसको जल्द निपटाना है। ये आइन का मामला है, ये किसी फर्द वाहिद की पीपल्स पार्टी या पीटीआई का इशू नहीं है। आइनी बहरान पैदा कर दिया है सो कॉल्ड
सियासी हुकूमत ने, तो काई साहब मेरा अपनी असेसमेंट है, ये फैसला जितना जब भी आए, 4 जज साहबान इस बेंच से अलग हो गए, मोहतरम जज साहबान, और ये सवाल भी मैंने 5-6 आईनी माहिरीन से पूछा, मैं कि यार ये क्या बीच में सवाल आ गया है कि पंजाब असम्बली टूट सकती है? नहीं, उसने कहा ये तो फिर आइन तब्दील करे। आइन में है वज़ीर आला जब चाहे जिस वक्त चाहे वो समझता है मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं, वो गवर्नर साहब कहते हैं हमने मैंने तोड़ी तो बस नहीं टूटी। देखिए इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा अपनी सवाबदीद से जो है वो अपनी आईनी इस्तेमाल कर सकता है। आइन जो 1973 का बन गया है, गवर्नर साहब भी उसी के तहत है, मुताबिक हैं। अच्छा, उन्होंने नहीं तोड़ा, वो समझते होंगे मैं आइन से बाला हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने इत्तला के लिए पूछ रहा हूं। 48 घंटे बाद असम्बली तहलील हो चुकी थी। आइन खामोश नहीं है कि अगर 48 घंटे अगर गवर्नर साहब अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो तहलील हो चुकी है। भाई वो तहलील हुई है तो आपने निगरान हुकूमत लगाई है, आपके साइन ना करने से फर्क ही कोई नहीं पड़ता। 48 घंटे में वैसे ही हो जाती है। आइन तो अपना रास्ता नहीं बदलता। आइन तो ये नहीं कहेगा कि जी अच्छा गवर्नर साहब का मूड नहीं है तो अब कल को मुझे ये बता दें 5 साल पूरे हो जाते हैं, ये कहते हैं हम 25 साल इलेक्शन नहीं कराते, तो क्या कोई नहीं पूछेगा इनको? मुझे तो लगता है कोई नहीं पूछेगा। नहीं काजी साहब अंधेर नगरी है, बहुत ज्यादा पूछ लेगा यार। 26 इसके 22 साल कर लो। पिछले 15-20 दिन से जो अदलिया पे हमला हो रहा है खौफनाक, इसको अदलिया ने इस मुहिम को रिजेक्ट कर दिया ना, मुस्तरद कर दिया ना। चीफ जस्टिस साहब ने आज भी कहा हमारे सामने सिर्फ आइन है और तमीजुद्दीन और मौलवी मुनीर नहीं अब कोई बनेगा। काजी साहब वो दिल्ली दूर है। बटी साहब मुझे बताएं, अगर कल कोई भी डिसीजन आता है, हम तो सार साहब डिसीजन मानते हैं, लेकिन अगर अपोजिशन के हक में आ जाता है और सरकार के खिलाफ आ जाता है, तो जिस तरीके से इनका एटीट्यूड हम दे चुके हैं सिटिंग जजेस के बारे में, तो क्या फिर एक कैंपेन चलेगी जो है इस तरह से मिलाइन करने के लिए? खुदा खास्ता कई सब कवों के चीखने चलाने से काफले नहीं रुका करते। मैं यूसुफ रजा गिलानी सब की बात बता दूं, उन्हें कहा गया था कि आपने आसफ अली जरदारी के बारे में स्विस को लेटर लिखना है, स्विस कोर्ट को, उन्होंने नहीं लिखा, उन्हें घर जाना पड़ा था। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें घर जाना पड़ना था। इमरान खान का रजीम चेंज 10 अप्रैल का 2022 का फैसला, असम्बली तोड़ दी, लेकिन अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म फाइनल होता है उसको इम्प्लीमेंट करना इन एवरी कंडीशन। हर अदारा, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हुकूमत है, चाहे अपोजिशन है, चाहे कोई भी है, वो पाबंद है। इस तरह तो जंगल का कानून भी नहीं चलता। लिहाजा बादिउल नदर में कोई एक बंदा बताए, मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, PDM का हो, मौलाना फजलुर रहमान ही ले ले, उनके अलावा तो हुकूमत का शौक किसी को नहीं है ना मौलाना फजलुर रहमान दुनिया में। वो भी ये नहीं कहते कि आइन में 90 दिन से ज़्यादा हो सकता है। आज गालिबन मंदोहिल साहब किसी ने सवाल किया, अली जफ़र साहब ने आज बड़ा अच्छा केस फाइट किया, बड़ा ही अच्छा। उन्होंने कहा जी 1 घंटा भी ऊपर नहीं हो सकता, 1 घंटा 90 दिन से 1 घंटा। एतजाज़ अहसन साहब हमारे प्रोग्राम में 10 दफ़ा कह चुके हैं, लतीफ़ खोसा साहब, सलमान राजा, नहायत क्रेडिबल नाम। कोई एक वकील बताए जो कहता हो कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, तो उधर केस क्या है? 90 दिन में इलेक्शन होने हैं और किसकी जिम्मेदारी है ये तयन करना है। ये कभी इधर का कान पकड़ लेते हैं, कभी कहते हैं ये जज कबूल नहीं, कभी कहते हैं ये वैसे नहीं। और भाई आइन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है 100 मिनटों लेना। बेंच में किसको शामिल करते हैं? इस तरह अगर पार्टियां डिक्टेशन देने लग पड़े तो कोई भी केस दुनिया में नहीं चल सकता। इमरान खान में से उठेगा कोई, कहेगा जी 5 केस सुप्रीम जज से बांध थे। इस तरह कैसा? इमरान खान तो जूनियर जजेस के बारे में भी थोड़ा सा अगर बात करें तो उन्हें जाके माफ़ी मांगनी पड़ती है कायद साहब। उसमें फिर आपको एतजाज़ अहसन, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, अच्छी बात है अगर उन्होंने मांगी। आप उनका कद बड़ा है। कादी साहब मेरे ख्याल में तो उन्होंने बहुत सख्त लफ्ज़ नहीं कहे थे, लेकिन उन्होंने जाकर आइन की हुक्मरानी पर यकीन लोगों को बुलाया। इवन के वो मोहतरमा नहीं थी, वो फिर भी अदालत में गए। लेकिन इधर जो मरियम नवाज और कल बिलावल साहब ने लैंग्वेज की है कि लाड़काने के वज़ीर आज़म के लिए और ज़मान पार कर दे रहे, यार कैसी बात कर रहे हैं आपने। नहीं, लेकिन ये बात एक और भी तो है ना
मैं बिलावल जरदारी साहब को ये भी याद दिला दूं कि ये आप और इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और इवन जरदारी साहब तब वो ज़मान पार्क की बात नहीं करते थे, रायविंड की बात करते थे कि रायविंड के वज़ीर आज़म के लिए और है, और अब तो इसका मतलब ये है कि अब ज़रा बदल गए हैं। देखिए, बेहतर तो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब को उनकी वालदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वो तस्वीर जिसमें बिलावल साहब उंगली पकड़ के माँ की चल रहे थे और एक बेटी उनकी गोद में थी, वो देख लेते और वो देखते वो किसने किया था। उस वक़्त तो नवाज शरीफ था। ये वही है जो नवाज शरीफ को मोदी का यार कहते थे। काजी साहब, मुकदमात से बचना और इक़्तिदार की ख्वाहिश इंसान को अपने कहे हुए अल्फाज पे से ही मुनर्रफ होने पर मजबूर कर देते हैं। ये कैसी सितमदरी। तो फिर देखें ना भट्टी साहब, ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स रही है, जिस तरह आज भी हम दिन को बात कर रहे थे, कहाँ पहुँचा दिया एक मुल्क जो था। मैं जिसके बारे में बार बार कहता हूँ कि ऐसा खूबसूरत मुल्क कहाँ होगा, इतने मौसमों वाला, इतने पहाड़ों वाला, इतने सहराओं वाला, इतनी ज़मीन में दौलत वाला, इसके हाथ में कासा पकड़ा दिया तुम लोगों ने इन्हीं हरकतों की वजह से। मैं इसके मुझे बताएं ना, किधर ले आए हो हमें? यहाँ से लोग भाग रहे हैं, कोई भाग रहे हैं, लांचों में बैठ के साहिलों पर डूब रहे हैं, और जिनकी जेब में पैसा है वो कहते हैं निकल चलो है। तो दीज आर द कंडीशंस दैट यू ऑल हैव क्रिएटेड। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं। कैसा फिर माफ़ी चाहता हूँ, जब कायन की हुक्मरानी ना होगी, जब आपके अहम तरीन शख्सियात 1100 अरब रुपए के केस माफ़ कर दें, एनआरओ दे के नैब कवानीन में तरमीम कर दें, वही नैब जिसने अमेंडमेंट की गई सारे केस करते हैं, हमारी जुडिक्शन नहीं है, हम छोड़ते हैं, वही नैब हर तीसरे दिन इमरान खान को बुलाती है। अब मैं बताऊं, इमरान खान कल गालबन जा रहे हैं दहशतगर्दी कोर्ट में। हुकूमत की जो प्लानिंग है वो करते हैं या नहीं करते वो मेरे इल्म में नहीं है। अदालतों से गिरफ्तार नहीं करेंगे, या नैब के पास जब पेशी के लिए जाएंगे तब गिरफ्तार करेंगे, या FIA के पास। हुकूमत की जो बादिउल नज़र में प्लानिंग है मुबैना, तो इमरान खान को चाहिए कि जब वो FIA में जाए या नैब में जाए, कभी इम्कान है कि हुकूमत ने राजनपुर में जो खान साहब ने लितरो लितर किया ना, वो आम की वोट की पर्ची से, उसके बाद हुक्मरानों ने इलेक्शन लड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। काजी साहब, वफाक की हुकूमत, सूबे की हुकूमत, सिलेक्शन कमीशन, और माफ़ी चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन भरपूर आपके साथ हो, और एक गरीब हारी की पर्ची का एक वोट, एक जज का भी एक वोट है, एक जनरल का भी, एक अरबपति का भी। बट साहब, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में जाफर लगारी साहब ने यहाँ से 81,000 वोट लिया था और जीते थे। इस दफ़ा 10,000 वोट उससे ज़्यादा पड़ा। और याद रहे ये ज़िमनी इंतखाब है जहाँ 18%, 20% से ज़्यादा टर्न आउट नहीं होती, मगर ये जो जितने ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं इसमें 40-50% के दरमियान जा रही है। तो ये है सिलसिला। ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। बहुत सी अहम खबरें हैं। इमरान खान साहब की वहाँ पे गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, और 4,000 अरब रुपया किन की जेबों में है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, एक मरकज़ी रहनुमा हैं जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मुस्लिम लीग नून के और बड़े लायलिस्ट भी रहे हैं। उनकी कुछ ट्वीट से कुछ इंदिया मिलता है कि हाउ दे माइट रिएक्ट टू एनी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। एक तो कह रहे हैं कि अरकान सूबाई असम्बली का वोट गिने बगैर उन्हें डिस्क्वालीफाई करने का हुक्म कानून और आइन से मुतसादम था, यानी जो ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं। रिव्यू का फैसला ज़ेर अल्तवा क्यों है? इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं तो इन सवालात और मुकदमात को इकट्ठे देखा जाए। जमहूरियत में किसी अथॉरिटी को फैसला करने का ब्लाइंड पावर हासिल नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ टेसिटली इशारा है उनका। दूसरा, इंसाफ और आइन की पामाली रियासत की सालमियत को ख़तरे से दोचार कर रही है। वफाक और सूबों में चंद माह के वक्फे से इंतखाबात तल्ख तरीन तनाज़ात को जन्म देंगे। 2 सूबों में पुरानी मरदमशुमारी और वफाक समेत बकिया 2 सूबों में नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह हैं। सो अगर मैं ये कहूँ कि एक मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा की तरफ से ये बता दिया गया है फाजिल अदालत को कि हजूर अगर हमारी मंशा के मुताबिक फैसला ना हुआ तो ये मुल्क को बड़ा नुकसान होगा, वो होगा या नहीं होगा, मगर ये प्लेन उर्दू में इसका तर्जमा ये है कि असी नहीं मानेंगे। जो मैं अच्छा, इस तरह मैं मरियम साहब का भी एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, फिर आपसे कमेंट लेता हूँ। सुनाएं जी। इलेक्शन का साल है साहिवाल वालों, इलेक्शन होगा
और इंशाअल्लाह ताला जरूर होगा। और न सिर्फ होगा बल्कि मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शेर भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे। इलेक्शन होगा, जरूर होगा साहिवाल वालों इंशाअल्लाह, लेकिन पहले इंसाफ होगा। लेकिन पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। लेकिन पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। पहले बेगुनाह नवाज शरीफ को होने वाली गलत सजाएं खत्म होंगी और फिर वो फितना खान घड़ी चोर जिसका सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा हुआ है, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। वैसे मैं तो ये कहता हूं कि खान साहब को मान लेना चाहिए, कहें कि जनाब नवाज शरीफ साहब को भी बुला लें और इलेक्शन करा लें हमारे साथ। क्या ख्याल है काजी साहब? मोहतरमा और ख्वाजा साद रफीक की ये ख्वाहिशात हैं, जिद है, अना है, तकब्बर है, मैं है, इसमें कहीं भी कानून नहीं है दोनों की गुफ्तगू में। ख्वाजा साहब की तो बात ही छोड़ दें, वो तो खैर मैटर नहीं करते। एक आइन है, आइन के मुताबिक अदलिया ने फैसला देना है। ये कोई मोहल्ले के 4 बंदे नहीं आपने बिठाए जो फैसला दे दे। मरियम नवाज साहबा का कहना है इलेक्शन होगा, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जीतेगी। शहबाज शरीफ का एक दफ़ा नाम नहीं लिया, अगर आपने गौर से सुना है। मेरी इतला के मुताबिक सदर मोहतरम शहबाज शरीफ है और उन्हें यह भी नहीं अभी तक पता कि नवाज शरीफ नाहल है, सजा याफ्ता है। अच्छी बात है, बेगुनाह हो जाए, अदालत में आके पेश हो, उसका एक तरीका है। मेरा तो दिल है कि आमने सामने खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन एक दफा हो ही जाए। काजी साहब करा ही लो। उसके लिए नवाज शरीफ साहब को किसी ने रोका, खुद ही नहीं आ रहे ना, तो आ जाए। मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश और जिद पर फैसले नहीं होंगे, यही इमरान खान साहब की होंगे। अब ये प्योर सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी मसला गया है, जिसमें चंद लोगों ने आइन से नाराफ करके आइन तोड़ने की कोशिश की है। 90 दिन का इलेक्शन मुल्क में आए ने, यहाँ तो असम्बली में कानून साजी कर ले और कह दे कि अगर असम्बली तहलील हुई है तो हम 3 महीने नहीं 30 साल इलेक्शन नहीं कराएंगे, हमारे ही लोग रहेंगे। तो काजी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा केस की समाअत आइन के मुताबिक बगैर किसी रुकावट के होगी। ये जो इन्होंने मुफ्त बातें की हैं ना, मुझे इनका कानून और आइन से कोई वास्ता नहीं। पहले ये हो, पहले ये हो, पहले ये हो। भाई तो नवाज शरीफ मुल्क से 4 साल से गया ना जाते। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैंने कुछ और भी सुनवाना है। ये राजनपुर के जलसे में कोई एक दफ़ा खान साहब गए हैं? हाँ साहब तो इतने जख्मी हैं कि अकेले एक कमरे से दूसरे, तो वो कहीं बैठ के भी इलेक्शन लड़ लेंगे। उन्हें जेल में बिठाना है ना, वहां से भी इस हालत में वो लड़ेंगे तो उनका बंदा तो दरअसल चंद रोज कबल एक मुलाकात हुई अहम तरीन शख्सियात की, जिसमें मरियम नवाज साहबा ने ख्वाहिश रखी कि मैं चाहती हूँ कि मार्च में इमरान खान अंदर हो हर हाल में। उनकी जिद है, ख्वाहिश है, क्या है, उस पर उन्हें कहा गया कि हम गौर करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इमरान खान के साथ जिस तरह हज़ारों लोग होते हैं, इन्हें अदालत से गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं। कमरा अदालत में वकला बरादरी बहुत बड़ी तादाद में और हज़ारों लोग बाहर होते हैं। नैब में जब पेशी के लिए जाएं, वो उन्हें मेडिकल भेज देना चाहिए मेरी नज़र में, और FIA। बाकी मरियम नवाज साहबों को पता है ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, ये इलेक्शन में हार जाएंगे। इलेक्शन ये लूज कर चुके हैं, काजी साहब लूज कर चुके हैं। अब क्या ऊपर अहम हल्कों में बात हो रही है क्या कि इमरान खान ने जीतना तो है जीतना, लेकिन कोशिश करो 2/3 मेजोरिटी ना ले जा सके। मैं आपको ईमानदारी से अहम हल्कों में होने वाली गुफ्तगू का इंकशाफ कर रहा हूँ, अहम तरीन हल्कों में। तो उसके भट्टी साहब जहाँ 50-50 हज़ार की लीड होगी वहाँ कैसे रोकेंगे इसको? नहीं, मेरी नज़र में तो मास वाए ये रिजल्ट चेंज कर दे, 15-15, 10-10 हज़ार ये जाली वोट PDM को दे भी दें, फिर भी तमाम सर्वों में PDM इलेक्शन लूज कर रही है। मरियम नवाज साहबा की मुझे बताएं, एक आईनी बात की उन्होंने
उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि अदालत जो फैसला करेगी हम मानेंगे। उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि आइन में हमारी मर्जी का फैसला करेंगे। वो ख्वाजा साद की तो इतनी बेसलेस गुफ्ता देखे कि असेंबली के बंदे पूरे नहीं थे। वो भाई बाईकाट करके आप भाग गए, राना सनाउल्लाह आपका था, अता तारड़ आपका था। जब आपने देखा 186 बंदे पूरे हो गए, एक वजीर आला का आज मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी की असेंबली तोड़ना चाहते हैं तो वो तोड़ सकते हैं, आईनी तौर पर उन्हें कोई रुकावट नहीं है। सिंध की कोई रुकावट है? वो गवर्नर को लिख के भेजे, गवर्नर ना भी माने तो 48 घंटों में तहरीर होगी। अब ये गैर जरूरी बातों में उलझा के इलेक्शन को तूल देने की साजिश ने कहा। मैं मेरी इतला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने वाशगाफ लफ्जों में कहा हमारे सामने एक आईनी मामला है और हमने आईनी तौर पर इसे हल करना है। और तमाम आईनी माहिरीन, एक आईनी माहिर मुझे नहीं मिला जो ये कहे कि 90 दिन से ऊपर एक जस्टिस गालमन मंदोहिल ने या किसी एक जज साहब ने उसे अली जफर साहब से सवाल किया, उन्होंने कहा 1 घंटा भी नहीं जा सकता। किसी एक जज ने ये नहीं कहा कि नहीं ये 3 साल नहीं इलेक्शन कराते तो कोई नहीं है। तो काजी साहब केस तो सिंपल है, फैसला किसका, तारीख देनी, इसमें इलेक्शन कमीशन ने मारा जाना मुफ्त का। लेकिन बहरहाल ये अनोखा लाडला जिद कर रहा है। वैसे तो शख्सी मरियम नवाज की गुफ्तगू में आप मुझे लॉजिक गुफ्तगू बताएं, क्या लॉजिकल बात, कानूनी ये बात उनका राइट है कहना कि हम जीतेंगे, बिल्कुल ठीक है, जीते आप 2/3 मेजॉरिटी लेके आए। मैं इसमें ये तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई अगले शेर को हम बांध के तो अपने शेर को खोल के लड़ेंगे, वो भी चले करके देख लें। मैं कुछ और सुनवाता हूं उनकी तरफ से। उसको कौन बचा रहा है? आज भी उसको कौन बचा रहा है? जवाब चाहिए उसको। आज भी कौन बचा रहा है उसको? आज भी जनरल फैज हमीद की बाकियात बचा रही है। जनरल फैज हमीद चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से बैठ के जोड़ रहा है। और आज भी वो डैम वाला बाबा जहमत आज भी काम ले रहा है। काजी साहब मुझे अफसोस है, क्या बात मुझे दुख है। उन्होंने कहा, मोहतरमा ने फरमाया जिन जजों के कंधों पे आने वो कंधे नहीं रहेंगे, मतलब है ये जज ही सारा फार करा देंगे। यार अनबिलीवेबल, ये कोई सियासी गुफ्तगू है, ये कोई अखलाकी गुफ्तगू है, मुझे तो लगता है ये कोई महसब गुफ्तगू है। मुझे ये बताएं कारी साहब, मुझे ईमानदारी से बताएं कि जिन जजों के कंधों पर आप चढ़ वो कंधे नहीं, मतलब जज खुदा ना खास्ता आप कर दोगे। यार व्हाट है दिस? आप ये कहें जी हमारा केस मजबूत है, हमारे वकला दलाइल दे रहे हैं, जिसके भी भारत में फैसला होगा उसे मानना पड़ेगा, जिसके खिलाफ होगा उसे भी मानना होगा। तो मरियम साहबा 500-600 के वर्कर कन्वेंशन में या 25 लाख के वर्कर कन्वेंशन में से अदलिया डिपेंड नहीं करती। और मैं आपको बता दूं, मेरी इतला के मुताबिक इन्हें किसी भी तौर पर एजाजुल हसन को बेंच से अलग नहीं करना चाहिए था। वो आपके कमिंग चीफ जस्टिस है। अगर इस तरह सियासी उस पे भी कमेंट कर दिया उन्होंने कि वो इसी जमातों के अगर दबाव में आकर, अब मुझे बताए ना, उन्होंने आईनी तौर पर चीफ जस्टिस बनना है। देखें एक तरमीम ले आए, देखें ना हमारा खिता है, यहाँ दुबई में शख्सी हुकूमत है और बहुत से मुल्क है मिडल ईस्ट में जहाँ पे शख्सी खानदानी हुकूमत है, तो एक आइन ला के खत्म कर दें। ये इलेक्शन का ढोंग क्यों करना है हमने? देखें कादी साहब, जजेस भी आप पे लाओ, असेंबली भी अपने बनाओ, वजीर भी अपने लाओ, मौज करो। मिनी बजट जो पास किया था उसमें मेरा हाल 85 से ज्यादा लोग 65 में कर दिया, 66 या 65 थे, इतने थे। तो यही कर दे तो खत्म ये कर दे। सुबह 25 लोगों के साथ कर लें कि जनाब हमारी मर्जी, हम 25 साल इलेक्शन नहीं कराएंगे। और ये लिख भी दें, आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का नहीं, मुस्लिम लीग नून की किचन कैबिनेट का राइट है। ये आइन साजी कर लें, कानून साजी कर लें, सेनेट में भी प्रूव करा लें, अच्छी बात है भाई, ताकि ना होगा तेल, ना होगी राधा। देखिए मुझे आपको इन गुफ्तगुओं से इंतकाम, गुस्सा नहीं भट्टी साहब, बदला, मुझे एक डेस्पिरेशन लगती है। खबर ये है कि ये एक शहादत चाहते हैं कि अगर हम हुकूमत से निकलें भी तो हम कोई ऐसा बयानिया बना के जाएं जिस तरीके से पहले धमकियां बाजवा साहब को भी दी गई कि जी ये करेंगे। अभी हमारे मोअज़्ज़ज़ जो मेरे ग्राही भी हैं, मुलाकात तो कभी नहीं हुई उनसे। काजी साहब सुने, फिर अब मैं बात नहीं सुनना चाहता। साकिब निसार साहब, उसका एक कसूर है, उन्होंने गरीब बेबस लाचार लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे,
जिनको फीस देने के लिए वकला को पैसे नहीं थे, उनका केस सुना, उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई। मेरी खुद बात हुई, आसफ सईद खोसा साहब से वापस ले ली गई, साकिब निसार साहब से ले ली गई, 10 लोगों से दे दी गई। सरगोदे में मरियम नवाज साहब के काफिले में पुलिस की 18 जीपें। ये तो आपके प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि वफाकी वजीर के साथ एक हो गई, ये तो आप काउंसलर भी नहीं मुंतखब हुई। ये कानून का दोहरा म्यार, ये कानून का मजाक उड़ाना, क्या सिर्फ अच्छा बड़ी साहब ये क्या खबरें हैं कि 5-6 लोगों पे जो कहते हैं जी आर्टिकल 6 लगनी चाहिए और ये है कुछ जजों के खिलाफ रेफरेंस। एक तो वो हमारे दोस्त मियां दाऊद साहब ने फाइल भी कर दिया है। उसका सब उस बात को छोड़े यार, उस बात को छोड़े, इत्तेफाक है, उस बात को छोड़ दें। इनकी ख्वाहिश है, जिन्होंने इन्हें NRO दिया उनके खिलाफ, जनरल फैज़ के खिलाफ और 2 के खिलाफ, लेकिन वो नामुमकिन है। अगर कर सकते हैं तो कर लें भाई, अच्छी बात। अगर आइन में गुंजाइश, अगर किसी ने मुहावरा आइन की है, चीफ जस्टिस जज साहबान ने लातदाद फैसले दिए, इसी मौजूदा जुडिशरी ने इमरान खान की कासम सूरी पे दी है ना रूलिंग, उन्होंने हुकूमत छोड़ दी। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी नहीं मानोगे और दोबारा उस पर अटैक करने की कोशिश करोगे, तो मेरा नहीं ख्याल काजी साहब कि अब कोई मौलवी तमीज़ुद्दीन बनना चाहेगा। अब तारीख बदल चुकी है। अच्छा भट्टी साहब, अब एक और बात, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। नाज़रीन, जब ब्रेक से हम आएंगे, अब मैं आज भी हम बात कर साहब और मैं इकट्ठे थे एक ट्रांसमिशन में, ये मेल्टडाउन के डिफ़ॉल्ट कभी हमने डिक्शनरी में जाके इसका मतलब देखा है? ये जो बड़े टॉल क्लेम्स कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इनको अंदाज़ा है कि 4-6 हफ्ते में क्वालिटेटिवली ये सिचुएशन किस तरह तब्दील हो सकती है कि हिस्ट्री विल मेक यू लुक रिडिकुलस और भागते फिरोगे, नज़र नहीं आओगे, जिस तरह जो श्रीलंका की रूलिंग एलीट हमने देखी थी या लेबनान में गवर्नमेंट भागी थी। इसका कोई हल करना है हमने, और इससे पहले करना है इंशाल्लाह कि ये हम इस तबाही तक ना पहुँचे। मगर हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस मुश्किल सूरत हाल में हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नोटेड मैशदान और टैक्स के अमूर के एक बहुत बड़े माहिर जनाब शबर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं उनकी तरफ जाने से पहले उन्हें एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ जो कि अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब ने बात की है। सुनाइए, फिर शबर साहब से इस पर टेक लेते हैं। मेरी इस लिस्ट के मुताबिक जो इनके जाती अकाउंट है, सिर्फ 18 अफराद ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में 4000 अरब से ज्यादा सरमाया पड़ा है। 4000 अरब से। जनाब मोहतरम शबर जैदी साहब, मैंने इसको 260 से जो है वो किया है डिवाइड, तो ये $15 बिलियन से ऊपर बन जाते हैं। डू यू थिंक इट इज एन अंडरस्टेटमेंट है या ओवर स्टेटमेंट है? आपका तो इसमें बड़ा रहा है आपका नॉलेज। जी शबर जैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में भी कोई भी आदमी, चाहे वो करप्शन में हैविली इन्वॉल्व भी हो, उसके पास ये अमाउंट का डॉलर नहीं हो सकता, क्योंकि जो कमीशन भी अगर होगी, करप्शन भी होगी, वो ट्रांजैक्शन से रिलेट करती है। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान में किसी एक आदमी के पास इतनी बड़ी अमाउंट का ये 18 लोगों का कह रहे हैं, 18 लोगों का कह रहे हैं ये। मतलब ये भी पहली बात तो ये समझ ही नहीं आई कि ये बात कर रहे हैं किसी सियासतदान की या बिजनेसमैन की, ये भी बात समझ नहीं आ रही। अपेरेंटली ये सियासतदानों की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे बात समझ आ रही है, ये सियासतदानों की बात कर रहे हैं। मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में अगर आप करप्शन के लेवल को बहुत हाई भी लगा लें, और जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती रही हैं, जो हमारे जिन पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि करप्शंस हुई हैं, परसेंटेज लिया गया है, तो मुझे वो मैक्सिमम 2 या 3-4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का मैक्सिमम अमाउंट नज़र नहीं आ रहा है। ये बात ठीक है, मगर मैंने एक बात शायद आपको पता है कि एक दफ़ा पिछले जब दौर में डार साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, तो उन्होंने एक समरी प्रेजेंट की थी असेंबली में और अपनी कैबिनेट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों के पास 200 अरब डॉलर हैं पाकिस्तान से बाहर। और ये कैबिनेट की समरी है जो उस ज़माने के सेक्रेटरी फाइनेंस तारिक बाजवा साहब ने लिखी थी, जो शायद रिकॉर्ड पे भी है, मेरी किताब में भी कहीं प्रोड्यूस है। मैंने उसको पहले भी चैलेंज किया था कि मेरे हिसाब से ये 200 बिलियन की फिगर गलत है, और मैंने ये साबित किया था अपनी किताब में कि पाकिस्तानियों के जो एसेट पाकिस्तान से बाहर हैं वो टोटल मिला के 120 बिलियन के करीब हैं।
तो ये बात अब ये बड़ी एस्टिमेट, मगर हाँ ये मैं मानता हूँ कि 100 से 150 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों के पाकिस्तान से बाहर पड़े हैं, वो पैसे पड़े हैं जो टैक्स के थ्रू नहीं गए हैं और जो करप्शन से हैं। ये बात गलत नहीं है जी। अच्छा, एक सवाल मैं भट्टी साहब कर लूँ। शबर ज़ैदी साहब, आम तौर पे हम बड़ा पासिंग वे में कहते हैं जी ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मेल्ट डाउन हो रहा है। मैं छोटी सी बात करूंगा, ये लबनान में हुआ तो हमने देखा क्या हुआ, श्रीलंका में हुआ, इससे पहले चले जाएं ग्रेट डिप्रेशन में चले जाएं। ये बड़ी गैर मामूली सिचुएशन होती है, इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं और सियासतदान एक दूसरे की टांगें खींच रही हैं। विल वी बी कॉट अनअवेयर? हाँ, ये बड़ी बहुत ही अहम सवाल किया है आपने। बल्कि मैं अभी आपके पास उठ के आया हूं, मैं यही एक आर्टिकल लिख रहा था अभी कि देखें ये लोग, जो मुझे अभी तक जो पूरा माहौल नजर आ रहा है, उसमें सियासतदान भी हैं, मीडिया भी शामिल है, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है और जो पाकिस्तान की रेटिंग है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि ये एज यूजुअल बात हो रही है, मगर उनको ये बात बड़े गौर से देखनी चाहिए कि जितने भी दुनिया के एनालिस्ट हैं, और हम तो खुद, जरूरत नहीं है, हम खुद भी कह रहे हैं कि ये कंट्री डिफॉल्ट की तरफ आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारा अपने अंदर कोई भी करेक्टिव मेजर नहीं आ रहा है। अब उस डिफॉल्ट का क्या नतीजा होगा, ये बड़ी खतरनाक बात है। और इसमें सर जो सबसे ज्यादा अफसोस की बात है, जो बहुत ही अफसोस की बात है, और क्योंकि मैं इस कुछ मामलात में प्राइवी भी हूँ, हमारे अंदर एक जहन में एक फीलिंग बैठ गई है जो शायद कुछ ठीक भी हो कि अल्टीमेटली हमें यूएस सैल्वेज करेगा। और ये फीलिंग हमारे इनएक्टिविटी की बुनियाद बन गई है। मतलब आप ये समझे कि एक नालायक बच्चा है, वो इसलिए नहीं कमा रहा कि वो समझ रहा है कि मेरे अब्बा ने आके आखिर मुझे रोटी दे ही देनी है। अच्छा शबर साहब, ये रहनुमाई फरमाए, चंद 2 हफ्ते कबल गालबन इसहाक डार साहब जो वजीर खजाना, वो फरमाते थे 2-3 दिन में मामला IMF से तय हो जाएंगे, वो अगली आ जाएगी। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कोई नज़र नहीं आ रही, कहाँ गैप है? क्या हुकूमत इस सीरियस मामले को जो डिफ़ॉल्ट की तरफ बादी नज़र में पहुँच चुके हैं, इसकी संजीदगी को नहीं समझ रही कि कितना के नुकसान होंगे जब तक IMF से आपके मामला तय नहीं होते? देखिए आरिफ साहब, 2 पाकिस्तान में इस वक्त मामला चल रहे हैं। एक वो मामला हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, जो आप टीवी पे देख रहे हैं और चीजें देख रहे हैं। एक मामला हैं जो चल रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत को लेके सामने रखते हुए, और वो उसमें हर रेलिवेंट लोग इन्वॉल्व हैं। ये जो IMF वाला मसला है, इसमें बुनियादी मसला ये है कि IMF की ये कंडीशन है कि आप हमें ये बताइए कि जो आपका अगला आने वाला कर्जे की रीपेमेंट है, उस पे आपको चाइना, सऊदी अरेबिया और UAE से कोई कमिट मिल गई है? तो वो हमारे पास, हमें पहले बताया गया था कि वो मिल गई है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिली है। तो उस वजह से ये परेशानी बढ़ गई है। और शायद आपको ये पता हो कि डार साहब पिछले हफ्ते में दुबई बैठे हुए थे, गए थे, शायद जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है अनऑफिशियली दुबई गए थे, और वो कुछ पाकिस्तानियों से, जो पाकिस्तानी हैं, वो रेमिटेंस की डिज़ायर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी रेमिटेंस डालें, और वो ला रहे हैं। मगर आरिफ साहब, मैं कहना नहीं चाहता, और कहना बड़े दुख से कह रहा हूँ कि हम डिफ़ॉल्ट से बचने वाली सूरत हाल की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हम डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हकीकत है। आपने बड़ी अहम खबर दी है। इसका मतलब है IMF ने कंडीशन रखी है, ये 2 ममालिक आपको पैसे देंगे नेक्स्ट तो इंस्टॉलमेंट के, तो हम देंगे। अगर वो खुदा ना खास्ता नहीं देते तो देन हमारा फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का? नहीं, देखिए आरिफ साहब, बात वो कह रहे हैं ना, फिर तो आप डिफॉल्ट में गए ना जी। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें दे देंगे पैसे। देखिए डिफॉल्ट की दो प्रॉब्लम आती है ना डिफॉल्ट से। थोड़ा सा बात समझे। डिफॉल्ट करने में कोई नुकसान नहीं है मुझे, मैं कर दूंगा डिफॉल्ट, कोई बंदा आके मुझे पकड़ तो नहीं सकता ना। डिफॉल्ट के बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर डिफॉल्ट होता है, मेरा रिस्ट्रक्चरिंग होता है, तो मुझे आगे बाजार से कर्जे नहीं मिलते। तो IMF जो है वो गारंटी है अगले कर्जे मिलने की।
तो IMF ये कह रहा है कि मैं आपको किस बुनियाद पे आगे कर्जे दे दूं, जबकि आपके पास आगे पैसे देने के लिए नहीं कमिटमेंट्स आ रही हैं। तो वो आप तो ये कह रहे हैं कि आपके पास कमिटमेंट्स हैं, मगर हमें तो नहीं नजर आ रहा कि कमिटमेंट्स हैं। क्योंकि कल या परसों मुर्तजा सैयद साहब जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक है, उन्होंने ये बात की है कि हमें $35 बिलियन की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, हमें कुछ और चीजें पे करनी है। तो वो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत मुश्किलात में हैं। मगर मेरा जो सबसे परेशानी की बात यह है कि गवर्नमेंट ना तो अवाम को इस बारे में कॉन्फिडेंस पे ले पा रही है और ना सियासतदान इस बारे में सीरियस हैं कि ये जो हमारे ऊपर एक मुसीबत आने वाली है, इसको हम कैसे अवॉइड करेंगे। अच्छा शबर साहब, ये तो फिर दैट गोज विदाउट सेइंग कि खुदा न खास्ता, अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, सीरियस सप्लाईज जो है वो अगर वो शॉर्टेज हो जाती है, रुक जाती हैं, तो एक क्वालिटेटिव चेंज आ जाती है, सियासत आपकी धरी की धरी रह जाती है। और जिस तरह हमने देखा तो फिर तो, और दूसरा मैं पूछना ये चाहता हूँ कि G20 में भी वो कहते हैं जी स्केड्यूल ना करवाएं, फिर ये बात हो रहा है रीस्केड्यूल अगर चाइना कर दे तो हम देखेंगे। डू यू थिंक देयर इज अ रे ऑफ होप फॉर अस? देखिए, सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि G20 की समिट जो हो रही है वो इंडिया में हो रही है, वो उसको होस्ट कर रहा है, और हमारे लैंडर जो हमें जिन्होंने दोस्त जिन्होंने लैंड किया हुआ है वो वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी खिदमत का फैसला कर रहे हैं। आज हम इस जगह पर आ गए कि इंडिया के बंदे हमारे बारे में कमेंट कर रहे हैं। आज कल एक इंडिया के बहुत मशहूर इकोनॉमिक्स मिहिर शर्मा ने एक आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान की बका चाइना के रोल रिशेड्यूलिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें तो हकीकतें हैं, मगर मेरा सवाल ये है कि क्या ये चीज़ें पाकिस्तान को रियलाइज कर रहे हैं? मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं फिर दोबारा बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद हमारे सियासतदान इंक्लूडिंग अपोजिशन इंक्लूड इमरान खान इस बात से को मेंटली एग्री कर चुके हैं कि हमें डिफॉल्ट में जाना है और हमें रीशेड्यूलिंग करानी है लोन्स की। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सिवाय एस्टेब्लिशमेंट के, वो इस बात को मेंटली एग्री कर चुके हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट में जाना है। और वो जिसे कहते हैं ना कि वो उन्होंने ये बांध तो लिया है, आगे क्या होगा उसके बारे में नहीं सोच रहे, मगर वो जाते। अब सवाल सिर्फ ये रह गया है कि क्या ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट का भी है? तो ये बहुत अहम सवाल है। मेरी जितनी भी उनके साथ डिस्कशंस हुई हैं, मैं जहाँ तक बात समझा हूँ, जो थोड़ी बहुत उनके साथ डिस्कशन मेरी होती रही है, वो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते। शबर साहब, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। अगर पाकिस्तान की सलामती कोई ज़मानत है तो पाक फौज है, भारत है, वो इससे अलग कैसे रह सकते हैं? अगर खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट हो जाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम भी कैसे चलेगा? अगर सब कुछ चौक हो जाता है, बाहर से कर्जे रीशेड्यूल नहीं होते, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती, इधर तो हर चीज़ की किल्लत आ जाएगी। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि इम्पैक्ट तो उन पर भी आएगा खुदा ना खास्ता अगर डिफॉल्ट होते हैं? देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है। अगर आप मेरे पिछले महीने 1.5 महीने पिछले इंटरव्यूज़ को रिलेट करें, तो जब इकोनॉमिक्स के बारे में और किसी करेक्शन के बारे में कोई पोजीशन सामने आती है, तो मसला ये बन जाता है कि आइन के हुदूद में रहते हुए उसको कैसे किया जाए, क्योंकि जब अगर उसको गैर आइनी तरीके से किया जाता है, जो मैं भी पसंद नहीं करता, तो वो सही नहीं है। और आइनी तरीके वाले जो हैं, जो असेंबलियों में बैठे हैं, उनको तो यही पता नहीं लग रहा कि किसके इस्तीफे कबूल हैं, किसके नहीं कबूल है, किसके इस्तीफे कबूल हैं, किसके नहीं कबूल है। तो ये एक पाकिस्तान इस वक्त एक डेडलॉक में चला गया है। और आप बिल्कुल सही है, ये बात नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा नहीं है, उनको बुरी तरह अंदाज़ा है, मगर वो ये भी बिल्कुल कमिटमेंट के साथ बैठे हैं और राइटली बैठे हैं कि हम किसी गैर आइनी इक़दाम की तरफ नहीं बढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो आइनी इक़दाम की तरफ जाएं। मेरे ज़ाती हिसाब से ये जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच इलेक्शन के बारे में बना है, ये भी एक सलूशन का ही इंडिकेशन है। मगर जो मैं आज मंसूर अली शाह साहब का ऑब्जर्वेशन देख रहा था और जो उसमें पेचीदगियाँ अब आती जा रही हैं, तो मुझे तो वहाँ भी एक परेशानी नज़र आ रही है। तो
देखिए मेरी बात समझें, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को हर बात का कसूरवार करार देकर हम साइड पे नहीं बैठ सकते। और आज यही पोजीशन है, आप किसी से बात करें वो अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं। जी तो, शबरजादी साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। वक्त की दीवार आ जाती है, अभी तो जारी थी मगर बात जारी रहेगी, हम दोबारा भी इनको बुलाएंगे। मगर ये बात समझ में आती है कि यहाँ सियासत और पॉलिटिकल इकॉनमी चेंज होकर रह जाएगी अगर हमने डिफ़ॉल्ट अवर्ट ना किया तो। अल्लाह करे हम इसे अवर्ट करें। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।